जय हिंद क्लास। इससे पहले कक्षा 10 का जो गणित चल रहा था उसमें 7 दशमलव जो निर्देशांक ज्यामिति चल रही थी उसका 7.1 के सवाल चल रहे थे और 5 तक इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए थे। इससे अब जो ये अगला वीडियो है वो जो रह गए हैं सवाल वो इस एक्सरसाइज के वो इस वीडियो में करते हैं। देखो इसका पहला ही सवाल दिया गया था, देखो सॉरी ये छठा सवाल दिया गया था, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रकार ज्ञात करिए। अगर संभव है तो ज्ञात करो और नहीं है तो क्या करो, तो जो भी जैसा भी आकृति है चतुर्भुज से जो भी आकृति बनने वाली है उसका क्या बताओ, प्रकार बताओ। तो वो किसमें पूछा गया था? इसमें पूछा गया था। देखो इसका हम किस प्रकार करेंगे कि या तो हम पहले इसकी चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लें। क्या निकाल लें? चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लें। जब बीच की दूरी से जो आकृति बन जाएगी उसका क्या हो जाएगा, वही प्रकार बता देंगे। ठीक है, तो पहले इसका निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे? इसका। तो पहला सवाल देखो, a बराबर a के बिंदु दिए गए -1, -2। b का दिया गया है देखो 1, 0। मैच करते रहा करो आप लोग सवाल। ठीक है, c बराबर कितना दिया गया? -1, 2। d बराबर कितना दिया गया? -3, कितना दिया गया? 0। और a बराबर दिया गया है -3, 5। और b बराबर दिया गया 3, 1। c बराबर 3, 0, कितना दिया गया? 3। d बराबर कितना दिया गया? -1, कितना दिया गया? 4 दिया गया। क्या दिया गया? 4 दिया गया। तो इस प्रकार के सवाल में पहले किसके की निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के क्या निकालेंगे? बीच की दूरी। बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला डी बराबर कल ही बताया था। क्या बताया था? x1 के x2 का क्या कर दोगे? होल वर्ग। ठीक है, और प्लस के y1 के y2 का क्या कर देते हैं? ठीक है, समझ में आया? तो ये बीच की दूरी का फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे निकालोगे तो इसके लिए जब ए बी के बीच की दूरी निकालोगे, ए बी के इसके बीच की दूरी जब भी निकालोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार ये बिंदु हो जाएंगे। निकाल लेंगे बीच की दूरी अंडर रूट में। ठीक है, क्या होता है? x1 के x2, तो माइनस के 1 और कितना दिया गया है? माइनस का ही कितना हो जाएगा? 1 का क्या हो जाएगा? प्लस के देखो अब किसका निकालेंगे? देखो अब क्या निकालेंगे? y1 का माइनस के कितना आ जाएगा? 2। और y2 का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 0। क्या हो जाएगा? होल वर्ग हो जाएगा। अब निकालने जाओगे तो ये देखो कितना हो जाएगा? ए बी के बीच की दूरी देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 2 का वर्ग। ठीक है, प्लस के ये क्या बचेगा? माइनस का ही क्या बचेगा? 2 का वर्ग। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा? इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इसका भी कितना हो जाएगा? 4। और कुल मिला के कितना निकलेगा? रूट के कितना निकल आएगा? 8 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 8 को क्या लिखते हैं? √2। ठीक है, क्या लिख देते हैं? √2, क्योंकि 8 में अगर गुणनखंड बनाओगे तो 2 गुणा के क्या हो जाएगा? जोड़ा कितने का बन जाएगा? 2 का, तो बाहर निकल आएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा? ये। अब देखो इसके बाद ए बी आ गए। अब किसके निकाल लेंगे? बी सी के बीच की दूरी। क्या निकाल लेंगे? बीच की दूरी। ठीक है, डी निकाल लेंगे। बीसी का निकालोगे, जब बीसी का निकालने जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। रख दो मान। ये क्या हो जाएगा? एक में से क्या घटा देंगे? माइनस का 1 घटाओगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, इधर बढ़ेंगे। अब 0 में से देखो प्लस का 0 में से कितना घटा देंगे? माइनस के 2 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? देखो ये कितना? 2 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका प्लस के ये क्या हो जाएगा? माइनस के 2 का क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा? 4 प्लस के कितना हो जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? रूट के 8 को क्या लिख सकते हैं? √2। ठीक है, अब इसी प्रकार किसके निकाल देंगे? सी और डी के निकाल देंगे। सी और डी के बीच यानी कि डी निकाल देंगे। सी डी का निकालोगे तो ये और ये क्या हो जाएगा? इसमें से किसे घटाएंगे? इसमें तो देखो माइनस के 1 में से क्या घटा देंगे? माइनस के 1 में से कितना घटाएंगे? माइनस का 3 घटाएंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये घटाया, ये तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा?
होल वर्ग हो जाएगा। प्लस के देखो, प्लस के अब देखो इसका क्या हो जाएगा, 2 में से कितना घटाएंगे, 0, ठीक है, इसका होल वर्ग हो जाएगा। जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग, और प्लस के ये किसका बचेगा, 2 का वर्ग, बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस के कितना आ जाएगा, 4 बराबर कितना आ जाएगा, रूट के 8 बराबर कितना आ जाएगा, रूट के, ठीक है। ऐसे ही किसके निकाल देंगे आप, डीए के बीच की दूरी निकाल देंगे, किसके, डीए के बीच की दूरी, डी निकाल देंगे, डीए के। अब जब डीए रखोगे तो इसमें से कौन वाला घटेगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 में से कितना घटेंगे, माइनस का 1 तो प्लस का हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का देखो क्या हो जाएगा, प्लस का देखो क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 0 में से कितना घटा देंगे, 0 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या, अब इस पे क्या लगा होगा, पूरा रूट लगा लो, ये कितना आ जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस के 2 का वर्ग प्लस के ये क्या बचेगा, 2 का वर्ग। अब ये क्या आ जाएगा, ये भी कितना आया, 4 प्लस के क्या आया, 4 बराबर क्या हो गया, 8, 8 बराबर 2 रूट 2, क्या हो गया, 2 रूट 2। ऐसे ही 5वां सवाल लगा था वैसे ही है। इस प्रकार चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो हम इसमें ये कह सकते हैं, या तो ये क्या है, वर्ग है, या तो समचतुर्भुज। कैसा है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज कल मैंने आपको बता दिया, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते, क्या नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर। अब इसका कैसे, विकर्ण से ये कंफर्म कर लेंगे कि ये वर्ग है या क्या, क्या है, त्रिभुज। तो वर्ग में क्या बता देते थे, वर्ग में ये क्या बता दिए, ये देखो वर्ग, तो विकर्ण तो यही हो जाते थे, ठीक है। ए ये क्या हो जाएगा, बी ये क्या हो जाएगा, सी ये क्या हो जाएगा, डी। तो ए सी विकर्ण हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी अगर आ गई तो समझ लो क्या है, वर्ग है, और नहीं आई तो वर्ग नहीं है। तो इनके बीच की दूरी निकाल लेंगे, किसके किसके, देखो किसके निकालेंगे, पहले बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी और सॉरी ए सी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी के बीच की दूरी निकालोगे, देखो ए ये है, एक में से क्या घटना है, बीच के दूरी निकालना है, सीधे सीधे ए सी बराबर लिख दिया है, तो डी लिखे या ए सी बराबर सीधा लिख दिया, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, आप थोड़ा हिंदी कम लिखते हैं, ठीक है। तो ए सी के बीच की दूरी देखो क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और डी और सी बराबर क्या है, माइनस का 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यही तो रख रहे हैं। और प्लस का अब किसको रखेंगे, x2 को, तो माइनस के 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, देखो करो ये, देखो कितना आ जाएगा, एसी का ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसका क्या होता है वर्ग, इसका भी क्या होता है वर्ग, प्लस के ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। जब माइनस के 4 का वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग क्या होता है, 16, और 16 में का हमने आपको बताया कितना निकल आएगा, एसी के बीच की दूरी कितनी निकल आएगी, 16 का क्या निकल आएगा, 4 निकल आएगा, कितना निकल आया, 4। इसी प्रकार अब क्या निकाल लिया, एसी निकाल लिया, एक विकर्ण आ गया, ये क्या निकाले हैं, विकर्ण निकाले, क्या निकाले हैं, विकर्ण। विकर्ण से कन्वर्ट करें, एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, दूसरा विकर्ण। विकर्ण यही तो बताया, अब बी और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी डी और निकालो, अगर बी डी के बीच की दूरी बराबर आ गई है, क्या आ गई, बी और डी के बीच की, देखो यहाँ पे कहीं चमक तो नहीं रहा लाइट की, ठीक है। तो देखो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, बीच की दूरी निकालेंगे बी डी के, तो बी देखो कहाँ है, ये एक में से क्या घटाएंगे, 1 हो गया, ठीक है। और डी क्या है, माइनस के 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस के बाई की जगह क्या है, 0, और 0 में से क्या घटा देंगे, 0 का वर्ग, ठीक है। अब बीडी देखो क्या हो जाएगा, बीडी बता रहा हूँ, बीडी नहीं बता रहा हूँ, तो नहीं तो तुम बीडी समझो, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो, हाँ बड़ा सटकाता है समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा वर्ग, ठीक है। और प्लस के ये क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग, तो इसका निकालोगे तो कितना निकल आएगा, रूट के 16, तो BD बराबर कितना निकल आएगा, 16 का कितना निकल आएगा, 4। इस प्रकार इनके विकर्ण बराबर आए तो हाँ कंफर्म है, क्या है, हाँ
ये क्या है? हाँ ये क्या है? वर्ग है। वर्ग की आकृति है। किसकी आकृति है? वर्ग की आकृति है। समझ गए? इस प्रकार कौन सा हो जाएगा? ये छठे का पहला हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे, फिर इधर दूसरा लगाते हैं। अब देखो इसके दूसरा, इसी का छठा का दूसरा सवाल दिया गया, उसके बिंदु दिए गए। अब इनकी भी बीच की दूरी पता करके क्या कर रहे थे? लेंगे आकृति निकाल लेंगे। पहले किसकी? बिंदु ए से बी की बीच की दूरी निकालेंगे। किससे? एक बिंदु ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी ए बी के बीच की दूरी निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? इसका माइनस के 3 में से कितना घट जाएगा? प्लस के कितना? माइनस का ही क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बी की जगह यही है, 5 कैसे आ जाएगा? ठीक है। अब देखो, अब किसकी जगह पहुंचो? यही तो फार्मूला होता है x1 माइनस के x2। इसके लिए ये क्या हो जाएगा? x1 और ये क्या हो जाएगा? y1। इसके लिए क्या हो जाएगा? x2 और ये क्या हो जाएगा? y2। इसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालो, ये क्या हो जाएगा? 5 में से कितने घट जाएंगे? माइनस के 1 घटाओगे तो देखो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? माइनस के 6 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, प्लस के ये कितना हो जाएगा? 4 का क्या हो जाएगा? निकालोगे तो ये पूरा कितना निकल आएगा? देखो कितना निकल आएगा? 36 हो गया, और प्लस के कितना हो गया? 16। जोड़ो कितना हो रहा है? 6 और 6 कितना हो गया? 2, 52। ठीक है। अब ये देखो कितना होता है? 13 चौकू कितना होता है? 52। इसके अगर फैक्टर लिखने जाओगे तो 13 चौकू कितना होता है? 52। 13 और गुणा के 4 का क्या बन जाएगा? जोड़ा, या 4 गुणा के 13 लिखो। क्या लिखोगे? इसके गुणनखंड करोगे, 4 गुणा के 13। अच्छा, 4 का वर्गमूल बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 2 निकल आएगा बाहर। कितना निकल आएगा? 2। लेकिन रूट में क्या रहेगा? 2 रूट क्या लिख देंगे इसे? ठीक है, समझ आया? 2 रूट क्या लिख दिया? इसी प्रकार अब किसके बीच की दूरी निकालेंगे? ए बी की हो गई, अब किसकी निकालेंगे? बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, क्या किसके? बी सी के बीच की दूरी। बी सी देख लो, यही तो है, तो क्या हो जाएगा? बी सी के बीच की दूरी। देखो डी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया? ये और ये हो गया, तो 3 में से कितना घट जाएगा? 0 और प्लस के, अब ये x2 है ना, वो क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा सब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। तो x1 कितना आया? 3 दिया, यहाँ पे कितना दिया? 0। ठीक है, और अब क्या रखें? प्लस के। y1 का मान कितना दिया गया? 1 दिया, और इधर कितना दिया गया? माइनस के 3 दिया। ठीक है, कैसे प्लस हो जाएगा? कहाँ माइनस के? यहाँ देखो सवाल में माइनस के है, प्लस के है, तो फिर कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। क्या रहेगा? माइनस के 3। ये देखो कितना आ जाएगा? कितने का वर्ग आ जाएगा? 3 का वर्ग, और प्लस के ये किसका वर्ग हो जाएगा? किसका हो जाएगा? 2 बचेगा, माइनस के 2 का वर्ग। अब निकालोगे तो ये कितना निकल आएगा? 9 प्लस के ये कितना निकल आएगा? 16, सॉरी 4। कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या आ जाएगा? ओनली रूट के क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? अब अगला देख लेंगे, इसके बी और से क्या निकालेंगे? सी डी के बीच की दूरी डी बराबर क्या लिख देंगे? निकालो, क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया? सी और डी हो गया। 0 में से कितना घटा देंगे? 1 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला देखो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, 3 में से कितना घटा देंगे? माइनस के 4, प्लस के 4 हो जाएंगे। ये पूरा निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 का वर्ग। ठीक है, प्लस के किसका हो जाएगा? 7 का वर्ग। तो ये कितना निकल आएगा? 1 प्लस के ये कितना आ जाएगा? 50। और 50 को क्या लिखते हैं? ध्यान से समझना, 25 गुणा के 2 गुणा के 25 लिखेंगे, 49, और कितना हो जाएगा? 50 हो गया। तो देखो ये कितना आ जाएगा? अब 50 हो गया है, तो अब 2 गुणा के क्या लिखेंगे? 25। 25 में क्या निकल आएगा? 5 बाहर निकल आएगा, लेकिन अंदर क्या रहेगा? रूट के।
अब क्या निकालोगे, डी ए के बीच की दूरी, चारों भुजाएं निकालनी होती हैं, ठीक है, क्या निकालनी होती है, चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी होती है। जैसे पहले सवाल में निकाला चारों भुजाओं की दूरी, वैसे इसमें भी निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो चारों भुजाएं डी ए की, देखो निकालेंगे किसकी, डी ए की। देखो क्या हो जाएगा, डी ए का जब निकालने जाओगे तो डी ए का जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा, -4 -5 का वर्ग, यही हो जाएगा, समझ में आया। देखो आगे बढ़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग और प्लस के ये कितना बचेगा है, -9, यही बचेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9, ये कितना बचा 2 प्लस के और ये कितना बचा -9, करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ गया, इसका कितना आ जाएगा प्लस के 81 और जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, रूट का कितना आ जाएगा 85, ठीक है। तो रूट का 85 ही। अब देखो चारों भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ रही है, असमान आ रही है, क्या आ रही है, असमान। तो बताओ ये चतुर्भुज हो सकता है, चतुर्भुज में कोई तो भुजा बराबर होती, अगर निकालने जाओगे तो कोई बराबर होनी चाहिए, तो कोई इसमें क्या है बराबर नहीं है, अगर ये चतुर्भुज नहीं है तो उल्टा त्रिभुज ना बन जाए कहीं, समझ में आया। तो यहीं से क्या कर देंगे, यहीं छोड़ देंगे, ये क्या नहीं है, नहीं है, चतुर्भुज तो नहीं है, क्या नहीं है, चतुर्भुज नहीं, ठीक है, चतुर्भुज नहीं है। अब चतुर्भुज क्यों नहीं है, कहीं इसमें ऐसा ना हो जाए, ये देख लेना, चेक कर लेना, 2 भुजाओं का योग और किसके बराबर हो जाएगा, तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा, वो भी देख लेना। इसमें जब ये बराबर नहीं आया, लेकिन इसमें पूछा था बराबर आना चाहिए, उसके आधार पे क्या बताओ, आकृति बताओ। तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, इसका दूसरा सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे तीसरा इसका। अब देखो इसका तीसरा सवाल देखते हैं, छठे का तीसरा सवाल। इसमें इन बिंदुओं से आकृति क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। ये थोड़ा हम तेज सवाल लगाएंगे क्योंकि इससे पहले 2 सवाल इसी के जैसे बिल्कुल लगवा चुके हैं, तो इसमें थोड़ी स्पीड खींचेंगे, ठीक है। तो आप समझते रहना है लगातार। देखो इसमें क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी लिख लेंगे, किसके निकालेंगे, ए बी भुजा करके निकाल लेते हैं दोनों, अगर भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो हम उससे आकृति क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। तो ए बी भुजा निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए बी भुजा के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीच की दूरी। बीच की दूरी को किससे लिखते हैं, डी लिख लेंगे। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 में से कितना घट जाएगा, माइनस की क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस के इसमें से क्या हो जाएगा 5 में से कितना घट जाएगा 6 घट जाएगा। अब ये करने जाओगे तो पूरा कितना हो जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, ये कितना बचा है, माइनस का 3 बचा है, प्लस के, ठीक है, और प्लस के कितना, सॉरी माइनस का क्या बचा है, 1 बचा है। इनका करोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और प्लस के ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पूरा करोगे रूट का 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, BC के बीच की, ठीक है। अब BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो BC देखो क्या हो जाएगा, 7 में से कितना घटा देंगे, सॉरी 7 में से कितना घटाएंगे 4, ठीक है, यही तो घटाएंगे। 6 में से कितना घटा देंगे, है 6 में से 3 घटा देंगे। तो देखो करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 3 का वर्ग, प्लस के यहाँ पे कितना बचा 3, कितना बचा 3। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस के कितना हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 18, ठीक है, कितना आ जाएगा 18। और 18 को क्या लिख देते हैं 3 रूट 2, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 लिखेंगे तो 3 रूट 2 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे देखो क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, CD भुजा के बीच की दूरी निकालेंगे। अब इसके बीच की दूरी निकालेंगे CD, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से कितना घटा देंगे, माइनस का 1 कर देंगे, प्लस के ये क्या कर देंगे, देखो 3 में से कितना घटा देंगे, माइनस के 2। ये देखो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग सीधा लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ 3 बचा, प्लस के यहाँ पे कितना बचा 1 बचा,
तो ये देखो कितना हो जाएगा 9 प्लस के कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा 10। अब किसके निकालेंगे DA का निकालेंगे, DA के बीच की दूरी। तो DA देखो क्या हो जाएगा, DA 1 में से कितना घटा देंगे माइनस के 4 कर देंगे प्लस के, ये देखो 2 में से कितना घटा देंगे माइनस के 5, ये देखो कितना हो जाएगा माइनस के 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस के ही 3 का वर्ग हो जाएगा। ये करोगे तो पूरा कितना आ जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा प्लस के ये भी 9 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 को क्या लिख देते हैं 3 √2। ठीक है, इस प्रकार तो ये क्या निकाला गया। अब यहाँ से एक तो बात क्लियर हो गई कि ये क्या है समचतुर्भुज ही है, समांतर चतुर्भुज है जिसके भुजाएं क्या है समान है, और यह क्या है ये देखो समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी वर्ग तो है नहीं क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है नहीं। समांतर की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब इसमें विकर्ण निकालना ही नहीं। जब दो भुजाएं आमने सामने की बराबर किसकी किसकी होती हैं, एक तो किसकी होती है आयत की होती है, किसकी होती है आयत की, और दूसरी किसकी होती है तथा समांतर चतुर्भुज की होती है। किसकी होती है समांतर चतुर्भुज की होती है। अब इसके लिए चेक करना चाहो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी यहाँ चेक कर लेना। उत्तर वाला में क्या देगा, तो इसके विकर्ण निकाल के चेक कर लो। क्या करोगे विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे विकर्ण, या तो आयत हो जाएगा, मान लो ये अगर आयत होगा तो ये आमने सामने की भुजाएं ये क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ये भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। अगर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो इसकी भुजाएं ये क्या हो जाएंगी, ठीक है क्या हो जाएंगी ये बराबर हो जाएंगी। समझ में आया, तो आमने सामने की इसकी बराबर हो गई, इसकी ये बराबर हो गई। ठीक है, तो अब इसे आप विकर्ण निकाल के चेक कर लेना। अब विकर्ण स्वयं इतना कर लेना। ठीक है, इतना आप विकर्ण क्या निकालना AC विकर्ण निकालना, और क्या निकालना BD विकर्ण निकालना। क्या निकालना विकर्ण के बीच की दूरी। अब बराबर तो आने वाली है नहीं, क्या नहीं आएगी बराबर तो आने वाली है नहीं। ठीक है, बराबर नहीं आएगी, अतः ये क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज ही हो जाएगा। ठीक है, आयत क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, जब निकालोगे तो बराबर नहीं आएगी, एक ही √13 निकलेगी, एक 2 √13 निकलेगी। ठीक है, इस कारण क्या हो जाएगी √13 के करीब निकलेगी। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा छठे का तीसरा सवाल हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे। इसके बाद का 7वां सवाल देख लेंगे। ठीक है, क्या देख लेंगे 7वां सवाल कहा गया x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पर x अक्ष, ये कोई अक्ष है तो हमने आपको 2 अक्ष बताए थे, चारों अक्ष थे। ये कौन सा आपका अक्ष हो जाता है x, और ये वाला क्या हो जाता है y। x अक्ष पर क्या करना है बिंदु ज्ञात कीजिए, जो बिंदु कोई मान लो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी कोई क्या है कोई रेखा है, जो बिंदु एक इधर है क्या है a बराबर यहाँ पे कितना दिया गया, तो a बराबर लिख लो। पहले तो इसके अक्ष लिख लो, इसके बीचों बीच समदूरस्थ लिख लो। देखो पहले ध्यान से समझो, पूरा सवाल ही पढ़ लो। जो बिंदु a बराबर कितना दिया गया है 2, कितना दिया गया, b बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है, कितना दिया गया -2, वो कहीं बीच समदूरस्थ है से क्या है समदूरस्थ। समदूरस्थ में से होता है ठीक बीचों बीच के बीच क्या है, अगर इसके अक्ष के देखेंगे तो बीच में क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ। अब समदूरस्थ में से निकालने में क्या हो जाता है, जो भी ये अक्ष दिया गया है उसका कोई ना कोई यहाँ पे बिंदु रहा होगा। मान लो उसके बिंदु क्या है P है। ठीक है, P है, और P का x अक्ष की बात की यानी कि x का मान निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x आ जाएगा, और y का क्या मानेंगे 0 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ बिंदु क्या क्या आपको प्राप्त हुए हैं, बिंदु आपको क्या प्राप्त हुआ P बराबर क्या हो जाएगा, कितना प्राप्त हुआ 2, माइनस के कितना 5। ठीक है, सॉरी 2, कितना सॉरी P का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, 0। ठीक है, और a का मान क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 5। और b बराबर देखो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा
सम दूरस्थ मीन्स होता है कि दोनों में आधा, सम दूरस्थ, दूरस्थ। तो सम दूरस्थ देखो क्या हो जाएगा, एक इसके साथ यानी कि पी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा पी ए और क्या हो जाएगा पी बी। तो क्या हो जाएगा पी ए बराबर क्या हो जाएगा पी बी, ठीक है। अब इनके बीच की क्या निकाल लोगे, दूरी निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे, समदूरस्थ। समझ गए, बीच और बीच की बात की गई। एक्स अक्ष की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 कोमा क्या हो जाएगा 0, अरे सॉरी एक्स कोमा क्या हो जाएगा 0। वाई अक्ष की बात करेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ठीक है। अब समदूरस्थ है, सिर्फ क्या करना है, मान पी ए का मान पूछा गया। तो देखो अब पी ए का मान, बीच की दूरी निकालोगे इसके, तो इसके बीच की दूरी जब निकालोगे तो पी की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स, और ए में क्या घटा देंगे माइनस के क्या हो जाएगा 2, ठीक है, वर्ग और प्लस के। अब क्या करेंगे देखो बाई की जगह क्या है 0, माइनस का कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा निकालो और इधर देखो क्या हो जाएगा पी बी की तरफ, पी है तो वही रहेगा, क्या रहेगा एक्स, और बी आया ना पीछे, क्या आया बी, तो बी अब घटाएंगे कौन सा माइनस के 2, लेकिन प्लस के 2 हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे। अब देखो प्लस का, अब देखो आगे बढ़ेंगे, देखो अब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या लेंगे 0 कॉमा क्या लेंगे, क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 9 का वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 का। अब कर देंगे ये, देखो ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस के 2 का वर्ग और प्लस के ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग, ये कितना आ जाएगा x प्लस के 2 का वर्ग और प्लस के माइनस के 9 का क्या हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्ग, क्या कर दो दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों बच्चों का वर्ग करोगे तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ग, अंडर रूट क्या हो जाएगा x का, इसका खोल देते हैं, ठीक है। देखो x माइनस के क्या होता है a माइनस के b का होल वर्ग क्या होता है, आप या तो ऐसे लगा लो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, या तो ऐसे लिख लो a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। बताओ कैसे लगा दें, ऊपर वाला लगा दें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा 4, और इसका करोगे प्लस का कितना हो जाएगा 25, और इस पे क्या करना है पूरे का वर्ग करना है, ठीक है। इधर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के ये कितना आ जाएगा 4 और प्लस के कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 81, ठीक है। इसका क्या कर देना दोनों पक्षों का वर्ग, इसका भी कर दिया। अच्छा ये वर्ग से ये नहीं हट जाएगा, इसका ये रूट नहीं गायब हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 4 माइनस के क्या आ जाएगा 4x और प्लस के कितना आ जाएगा 25, ठीक है। या तो ऐसे जोड़ लो 25 4 कितना हो जाएगा 29, ये एक बार लिखने का ही जमेला खत्म कर देते, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 4x और प्लस के कितने हो गए 29 बराबर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 4x और ये प्लस के कितना हो जाएगा 85, कितना हो गया 85। अब आगे यहाँ तो देखो लाइट तो नहीं पड़ रही थी, अभी नहीं पड़ रही। अब देखो इसका इधर लिख लेते हैं, किधर लिख लेते हैं इधर, ठीक है। क्या करते हैं इधर लिख लेंगे। अब ये देखो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर ये माइनस के दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम चलो ये चित्र हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो एक्स स्क्वायर इधर है, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है माइनस के 4x है, ठीक है। ये वाला इधर आएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का ही क्या हो जाएगा 4। ये क्या है प्लस के क्या है 29 है, क्या है 29 है, और ये देखो क्या है ये इधर लेके जाओ 29 किधर लेके जाओ इधर कितना है 85 और माइनस के क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
ठीक है, कट गया। ये कितना हो गया, माइनस के 8x बराबर, यहाँ पे घटाओगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56। x बराबर निकालने जाओगे तो 56 बटे कितना हो जाएगा, 8 काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 7। तो p के बिंदु क्या है, p के बिंदु क्या आ गए, p के बिंदु क्या माने थे, 0 को x कोमा 0, x बराबर क्या आ गया, माइनस के 7 कोमा 0। ये क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जब भी समदूरस्थ की बात करें तो आप याद रखना, जो भी दो बिंदु दिए जाएं वो समदूरस्थ के जिसके साथ, मान लो कि xy दिया तो xy के साथ रख लें, और अगर मान दिया अक्ष दिया तो अक्ष के अनुसार ऐसे रख लेंगे। ठीक है, करेंगे इसे। 8वां सवाल देख लेंगे, कौन सा देखेंगे, 8वां सवाल। देखो इसमें क्या कहा गया है, बाई का मान ज्ञात कीजिए और जिसके बिंदु दिए गए हैं, ये क्या दिया गया, p का दिया गया, और ये क्या दिया गया, q का दिया गया। q का कितने दिए गए, 10 कोमा क्या दिया, 22, और p के क्या दिए हैं, माइनस के 2, अरे सॉरी 2 कोमा माइनस के 3। और इसमें कह दिया कि बीच की दूरी दे दी, क्या दी थी, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी देखो d बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस के x2 का क्या होता है, वर्ग, और प्लस के y1 माइनस के क्या होता है, y2 का वर्ग। बीच की दूरी बराबर कितना दिया गया, 10 दिया गया। अब यहाँ पे मान रख देंगे, ये किसका हो जाएगा, p का। देखो यहाँ पे कितने, 2 कोमा माइनस के कितने हैं, 3, और y बराबर कितना है, y बराबर कितना है, 10 कोमा माइनस का कितना है, अरे सॉरी 10 कोमा क्या है, y है, क्या है, 10 कोमा y है। मान रख देंगे, x का मान कितना दिया गया, ये कितना दिया गया, 2, और ये y का मान कितना, सॉरी 2 माइनस के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x2 का मान कितना है, 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, अब प्लस का देखो y1 का मान कितना है, इसमें माइनस के क्या है, 3 है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस की ही क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, क्या हो जाएगी, y का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 8 का वर्ग, और प्लस के ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस के क्या हो जाएगा, 3, माइनस ऐसे समझ लो, माइनस चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लोगे तो ये क्या कर लेते हैं, y प्लस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लेकिन वर्ग के कारण ही वो चिन्ह क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बराबर देखो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। देखो अब इसका देखो क्या हो जाएगा, 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस के ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, प्लस के कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। a प्लस बी का होल वर्ग, देखो यही तो होता है a प्लस बी का, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइन, और प्लस के 2ab, या तो ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे, इस पे क्या लगा हुआ है, रूट। अब देखो मैंने कहा ना, रूट को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे, 10 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग जब होगा तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 73 ही हो रहा है, 73 प्लस के क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, प्लस के कितना हो जाएगा, इसका क्या कर दिया, इसका भी क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, इसका भी क्या कर दिया, वर्ग। अब देखो इसका वर्ग, इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रह क्या आ जाएगा, जिसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। देखो यहाँ पे कट तो नहीं रहा लाइट की वजह से, अभी नहीं कट रहा है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 73 प्लस के क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, प्लस के क्या हो जाएगा, 6y। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6y। ठीक, अब देखो आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये जो है 73 वो किधर चले जाएंगे, y बराबर इधर 0 हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, तो ये y स्क्वायर आगे लिख लेते हैं, और प्लस का क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6y। और ये जो 73 लिखे हुए प्लस के 73 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, 0, ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, और ये प्लस के कितना हो जाएगा, 6y, और ये कितने बचेंगे, माइनस के 27। ठीक है, कितने बचेंगे, माइनस के 27। अब देखो इसमें क्या होगा,
गुणा करने पे कितना आए 27, घटाने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। ऐसा कोई तरीका सोचो, है तरीका ऐसा? ऐसा है। 22 स्क्वायर प्लस के 9 में से कितने घटा दो, 3 घटा दो तो कितना बचेगा 6 ही और माइनस की क्या हो जाएगा 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखो क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर और ये प्लस का क्या हो जाएगा 9y और ये कितना हो जाएगा माइनस के 3y और ये क्या हो जाएगा माइनस के 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखो क्या लगेगा बाई कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस और बाई प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा कितना हो जाएगा बाई और माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर करने जाओगे तो बाई प्लस के कितना आ गया 9 और ये बाई माइनस के कितना आ गया 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बाई बराबर कितना यहाँ प्लस के 9 बराबर 0 अलग रख देंगे और बाई माइनस के 3 बराबर 0 अलग रख देंगे। बाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 9 आ जाएगा ये और बाई बराबर ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे मान आ जाएंगे। पूछे किसके थे बाई के मान, तो बाई के मान कितने आए 9 माइनस का आया 9 और कॉमा क्या है 3 आए, ये क्या हो गए बाई के मान हो गए। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा 8वां हो जाएगा। कर लेंगे। अब इसका देखो 9वां सवाल देख लेंगे। देखो 9वां सवाल को बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या दिया गया Q बराबर बिंदु दिए गए हैं 0,1, ये तो Q के बिंदु हो गए। ये क्या दिए गए P के दिए गए, P के 5 कितना दिया माइनस के 3, R का दिया x 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान पहले इनके बीच क्या करो x का मान ज्ञात कर लो। समदूरस्थ मैंने जिसके साथ बताया था तो उसी के साथ रख लेते हैं। तो समदूरस्थ में देखो क्या हो जाता है, ये हल कर लेंगे इसका। देखो समदूरस्थ, अब समदूरस्थ के बाद भी पूछा गया था, दूरियां भी पूछी गई, QR और PR की दूरियां भी पूछी गई, वो आप लोग कर लेंगे। देखो पहले समदूरस्थ का देखो क्या बताया था, समदूरस्थ का क्या बताया था फार्मूला, क्या बताया था। देखो जिससे समदूरस्थ होते हैं उसी का मान रख देंगे। किससे किससे समदूरस्थ हैं, Q P से है और Q किससे है, किससे है R। तो मान रख देंगे Q का मान यहाँ पे, इनके बीच की दूरी रख देंगे, ठीक है। देखो इनके बीच की दूरी रखोगे तो Q का 0, P के साथ कितना हो जाएगा माइनस के 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्लस के। अब देखो किसके साथ रखे, अब माइनस का बड़े, ये क्या हो जाएगा एक माइनस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है। P का ये दिया प्लस के कितने हो जाएंगे 3 का क्या हो जाएगा। और इधर देखो Q का मान तो वही रहेगा, क्या रहेगा, बीच की दूरी निकालोगे Q के तो यही मान रहेगा। 0 में से कितना घटा देंगे अब R के, तो क्या आ जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा x का वर्ग, ठीक है, प्लस के 1 में से कितना घटाएंगे माइनस के 6 घटा, ठीक है। हो गया समदूरस्थ, समझ रहे आ गया समदूरस्थ। ना आए तो यहाँ पे Q के मान लिख लेना। Q का कितना दिया गया था 0,1 दिया गया था, P का कितना दिया गया था लिख लेना 5 कितने दिए गए माइनस के 3 और R का कितना दिया था x 6, ठीक है। देख देख के भी लिख लेना, ठीक है। फार्मूला तो D बराबर जानते ही हो जो बताया। अब देखो ये कितना आ जाएगा 5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस के ये कितना आ जाएगा 4 चौक, ये 4 हो जाएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसमें क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। इधर देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस के 5 बचेगा, लेकिन माइनस के 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। दोनों बच्चों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, जब दोनों बच्चों का वर्ग करोगे तो देखो जब वर्ग करोगे तो ये क्या अलग, ये पूरा देखो अलग आ जाएगा, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा कैसे हट जाएगा देख लो 25 प्लस के क्या हो जाएगा 16, इस पे क्या कर देंगे वर्ग, इस पे भी क्या कर देंगे x स्क्वायर प्लस के 25 का क्या कर दिया, इससे ये हट गया तो क्या आ जाएगा 25 प्लस के क्या हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा 25। ये 25 बराबर में तो 25 से 25 कट जाएंगे, यहाँ उठा के इधर लाओगे तब भी तो माइनस को हो जाएंगे, 25 कट जाएंगे ना, ठीक है। तो क्या बचेगा x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 16। तो x बराबर पूछेंगे तो क्या निकल आएगा, इस पे रूट लग जाएगा, कितना निकल आएगा
देखो जब रूट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, तो x का मान कितना निकल आएगा, 16 का कितना वर्गमूल होता है 4। देख लेना प्लस माइनस दे रहा होगा तो प्लस माइनस क्या रख लेना 4 रख लेना, ठीक है, क्या रख लेना प्लस माइनस क्या रख लेना 4। उत्तरमाला में देखो क्या दे रहा है, उत्तरमाला में देखो इसका क्या दे रहा है 41 है, ठीक है, प्लस माइनस 4 है। क्या दिया गया प्लस माइनस के कितना दिया गया 4 दिया गया। अब प्लस माइनस के 4 रख के इनके बीच की दूरी निकालेंगे। खेल तो अब होने वाला है, क्या होने वाला है, खेल अब होने वाला है। देखो क्योंकि प्लस के 4 रख के क्या निकालेंगे, x बराबर प्लस के क्या रखेंगे 4 रखेंगे, x बराबर कितने रखेंगे प्लस के 4 रखेंगे। और जब प्लस के 4 रखेंगे तो 4 कहां पे रखेंगे, यहाँ पे ही तो रखेंगे। देखो p के क्या रहेंगे, p के मान रख लो, p का मान क्या है 5 कोमा कितना हो गया माइनस के 3। और अब देखो r q, देखो सॉरी r का मान कितना हो जाएगा 4 कोमा कितना हो जाएगा 6। आपसे कहा गया था किसके बीच की दूरी ज्ञात करो, QR और PR का। तो पहले किसका ज्ञात कर लें, PR का कर लें, किसका कर लें PR का निकाल लेते हैं। देखो PR का निकाल लिया, देखो PR हो जाएगा ये, PR बराबर किस पे निकाला अभी प्लस के 4 पे निकाला, किस पे निकाला प्लस के 4। इनके बीच की दूरी निकालोगे, के बीच की क्या निकालोगे दूरी, इनके बीच की दूरी निकालोगे तो d बराबर देखो क्या हो जाएगा, d बराबर या यहाँ लिख लेते हैं d बराबर, देखो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या घट जाएगा 5 में से कितना घट जाएगा 4 घट जाएगा, और इसमें से क्या हो जाएगा प्लस के, इसमें से क्या घट जाएगा और माइनस के 3 में से माइनस का 6 घटेगा। तो देखो d बराबर कितना आ जाएगा, इनके बीच की दूरी, ये कितना बचा 1 का वर्ग, और ये कितना बचेगा माइनस के 9 का वर्ग। तो पूरा करोगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस के कितना आ जाएगा 81, ये अंडर रूट का कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। किसकी PR के बीच की दूरी, किसके बीच की PR, ठीक है। और PR की किस पे और क्या करें, अब x बराबर किस पे कर लेंगे माइनस के 4 पे कर लेंगे, किस पे कर लेंगे माइनस के 4 पे। तो माइनस के 4 पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p बराबर तो यही रहेंगे 5 कोमा क्या रहेंगे माइनस के 3, लेकिन r बराबर मान चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 4 कोमा कितना आ जाएगा 6। यहाँ भी बीच की दूरी निकाल दोगे, इनके बीच की जब दूरी निकालोगे तो 5 में से कितना घटा दोगे माइनस के 4 घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस ये क्या कर देंगे माइनस में से 3 में से क्या घटाएंगे माइनस के 3, और माइनस के ही क्या हो जाएंगे 6। तो ये करोगे तो ये कितना हो गया 9, ये भी कितना 9 का वर्ग, और प्लस के ये भी कितना हो जाएगा माइनस के 9 का वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा कितना हो जाएगा, इसका भी 81 प्लस के कितना हो जाएगा 81, ठीक है, पूरा जोड़ दोगे d बराबर कितना आ जाएगा 100, देखो 162 रूट में दे रहा है या बाहर दे रहा है कुछ, ठीक है 162 देख लेंगे अभी, ठीक है, लेंगे इसे दे रहा होगा d बराबर क्या लेगा होगा 9 रूट कितना लिख लेंगे 2 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 9 रूट 2। ये तो सब किसके आ गए PR के आ गए। अब किसके निकालेंगे QR के, किसके निकालेंगे QR के बीच की दूरी। अब Q का मान कितना दिया गया था 1,0,1, लेकिन R का मान चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी मान क्या हो रहा था चेंज। यहाँ पे कितना रखेंगे प्लस के 4 से काम चलाएंगे, किस पे प्लस के 4, तो यहाँ पे प्लस के 4 आएगा और कोमा कितना आ जाएगा 6। इनके बीच की दूरी निकाल देंगे, किसके d बराबर, तो इनके बीच की दूरी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0 कोमा कितना हो जाएगा 0 माइनस के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस का ही हो जाएगा वर्ग, प्लस के ये कितना हो जाएगा 1 माइनस के कितना हो जाएगा 6। जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 ही बचेगा, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16। यहाँ कितना बचा 5, कितना बचा माइनस के 5, माइनस के 5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार इसके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी 41 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 41। अब 1 बराबर प्लस का 4 रखा, अब यहाँ पे क्या रख लेंगे माइनस के 4 रख के चेक कर लेंगे, क्या रख के माइनस के 4। तब देखो Q बराबर कितने हो जाएंगे मान, Q बराबर ये कितना हो जाएगा 0,1 हो जाएगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा 0,1। r बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 कोमा क्या हो जाएगा 6 कर लेंगे। 20 की दूरी तो निकालनी है, इसका d निकाल देंगे 20 की दूरी, तो निकालोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, एक में से क्या घटाएंगे माइनस के, ये प्लस का 4 हो जाएगा प्लस के, ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे एक में से कितना घटा देंगे माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है, बराबर ये देखो कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 4 ही तो बचेगा यहाँ 16, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस के 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, जोड़ दोगे तो ये कितना आ रहा है, रूट के कितना हो जाएगा, जोड़ो ये क्या हो जाएगा 9 6 कितना हो जाएगा 15 की कितना आ जाएगा 5, एक हासिल है 3 और 1 4 कितना आ जाएगा 65। ये इसकी क्या आ जाएंगी 20 की दूरियां भी आ जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार पूरा सवाल हो जाएगा 9 कर लेंगे सभी लोग। अब देखो इसका ये लास्ट सवाल है, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, 10वां सवाल है। 10वां सवाल को देखेंगे, देखो किस प्रकार इसका हल देखते हैं। देखो इसमें कहा क्या गया है, बहुत सवाल को ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। क्या कहा गया है, x और y से एक संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु x, y, यानी कि ये कोई बिंदु जो है वो P है, क्या है P, x, क्या है y है, अक्ष मान लो चाहे कुछ बिंदुओं, a का मान कितना दे दिया है, कितना दिया है, a का मान 3 और कोमा कितना है 6, और किससे b बराबर कितना दिया, b माइनस के 3 कोमा 4 से समदूरस्थ है, मैंने समदूरस्थ है, क्या है समदूरस्थ है। और समदूरस्थ में मैंने आपको फार्मूला इसके साथ एक बार a ले लो, एक बार इसके साथ b ले लो, दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। क्या ले लेंगे, इसके साथ क्या ले लेंगे p, ये क्या ले लेंगे x, यहाँ पे क्या हो जाएगा p सॉरी क्या हो जाएगा, समदूरस्थ में क्या होता है p a ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे p b ले। अब इनके बीच की दूरी निकाल देंगे, इनके बीच की जब दूरी निकालोगे तो ये अंडर रूट, ये देखो क्या हो जाएगा x में से एक बार माइनस के क्या हो जाएगा 3 का वर्ग और प्लस के, देखो ये क्या हो जाएगा y, और y में से कितना घट जाएगा माइनस के कितना बच जाएगा 6, ये तो किसका हो गया pa का हो गया। इसी प्रकार किसका निकाल लोगे pb का निकाल लोगे, pb का देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, देखो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा x माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वर्ग और प्लस, अब देखो y, ठीक है, ये pa ये वाला ही दो लिए और जब p भी ले रहे हैं तो ये कौन ले रहे, ये दोनों x में से तो ये बीच की दूरी में, तो ये तो फार्मूला बताया था d बराबर क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस के x2 का होल वर्ग प्लस के क्या बताया y1 माइनस के y2 का होल वर्ग। तो देखो यहाँ पे भी लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा y और ये कितना आ जाएगा माइनस के क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को क्या कर दो वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का पहले या तो इसे खोल लो, जब इसे क्या करो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका देखो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x माइनस के 3 का क्या हो जाएगा होल वर्ग प्लस के y माइनस के कितना आया था, y माइनस के कितना था 6 का क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पूरे का वर्ग कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा देखो ये क्या आ जाएगा, इस प्रकार देखो क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस के 3 का होल वर्ग प्लस के y प्लस माइनस के कितना हो जाएगा 4, इसका भी क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा, और इस पे भी पूरे पे हो जाएगा। अब इससे ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा x का x a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है, a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है, ध्यान से समझना, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के क्या लिख लेते हैं 2ab, या तो इसको उठा के बीच में ले जाते हैं a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के क्या कर देते हैं b स्क्वायर, ये तो कर देते हैं। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के 3 का करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस का आ जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसका क्या हो जाएगा y का, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस के कितना हो जाएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। इस प्रकार देखो क्या हो जाएगा, इसका देखो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा,
ये देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस के ये कितना हो जाएगा 9 का 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और इसका खोलोगे तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा प्लस के कितना आ जाएगा 16। अब ये क्या आ जाएगा और माइनस के 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 वाई। जो जिधर हो वो उधर का रख लो। देखो वाई स्क्वायर से वाई इधर एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ये पहले कर लो। ये देखो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 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 वाले लिख लिए। अब 9 ये है और 36 ये है जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 9 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब पहले ये लिख लो या तो माइनस वाला ये माइनस का कितना है 6x है ये माइनस का क्या है 12y ये कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है अब इधर देखो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है अब देखो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस के क्या है 6x है कितना है 6x है और माइनस के क्या है 8y है और ये देखो क्या हो जाएगा ये कितने हो जाएंगे 9 और 16 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो मैंने सीधा सीधा काट दिया। वाई इधर लाएंगे तो वाई माइनस का हो जाएगा तो वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है अब रह क्या जाएगा तो ये कट गया। अब देखो ये माइनस के 6x थे वो इधर आएंगे माइनस के 6x या तो उधर लेके जाओ ये 6x उधर लेके गए तो माइनस के पहले से प्लस के 6x ये आएंगे ये प्लस के क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये माइनस के 12y थे इधर जाएंगे प्लस के क्या हो जाएंगे 12y हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्लस के 12y हो जाएंगे। ठीक है हो जाएंगे प्लस के 12y। अब देखो ये कितना लिखा है माइनस के 8y। ठीक है अब ये इधर क्या लिखा था 45 ये बचा 45 और ये 25 इधर आ जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 25। ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 45 में से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा इधर कितना बचेगा 20 कितना बचेगा 20 और ये कितना आ जाएगा 12x हो जाएगा और ये प्लस के क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है 20 बराबर यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 यहाँ क्या हो जाएगा 12 3x और प्लस के क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये काट दिया क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। देखो इस वाले समीकरण को पहले लिख लेते हैं 3x ये कितना आ गया 5 आ गया 3x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 5। यही इनमें क्या आ जाएगा संबंध आ जाएगा। या तो इसे क्या लिख लेगा या 3x माइनस और प्लस के y माइनस के 5 बराबर 0 लिख लेगा ऐसे लिख लेगा। इस प्रकार इनका क्या आ जाएगा यही क्या होगा संबंध होगा x y z में। इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा तीसरा सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा तीसरा सवाल हो जाएगा। कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी हुई। जिसको ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी